हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, नाम है त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आकृति में एक फिगर दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। इसी तरीके से 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम लोग एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो चलिए बाबू, है ना, सबसे पहले एक नंबर को सॉल्व करते हैं और एक बार क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया और आपका ए डी और सी जो है ये दोनों शीर्ष लंब है और दोनों शीर्ष लंब पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहां पर दिया क्या है तो आप लोग लिख लेंगे। यहां से आपका यहां से यहां तक क्या है बाबू, तो दिया है ना। यहां से यहां तक आपको क्या है, दिया है और ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए एक नंबर बनाते हैं। त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी में, और हम लोगों को पता है कि दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। और दो त्रिभुज को बाबू, है ना, दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, कसौटी चाहिए। वो कसौटी क्या है आप लोगों को पता है, जैसे आपका साइड साइड हो गया, साइड एंगल हो गया और एंगल हो गया, है ना। यदि दो त्रिभुज पे हम काम कर रहे हैं और ये कसौटी मिल रहा है तो हम आराम से लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज जो है क्या है, आपस में समरूप है। चलिए, और हमको देखिए 4 को जो क्वेश्चन दिया है ना बाबू, तो 4 क्वेश्चन को ही हम क्या करना होगा, क्या बोलते हैं, समरूप दिखाना होगा। ठीक, तो चलिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले त्रिभुज एईपी, यहाँ पर ध्यान दिया, यहाँ पर ध्यान दिया है ना। एईपी देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो जहां जहां 90 दिखे ना आपको, देखिए एईपी, तो इधर यदि 90 है तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री हो, क्योंकि शीर्ष लंब है। और हमको पता है कि यहां से यहां तक कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है ना, रैखिक युग्म। ओके, तो देखिए ट्रिक बता रहा हूं, जैसे आपको 90 डिग्री मिले ना आप लिख लीजिएगा, है ना। देखिए मैं यहाँ देखिए त्रिभुज एईपी, तो यहाँ देखिए 90 हो गया, तो मैं लिख रहा हूं एईपी, देखिए बराबर करके रख रहा हूं ना। अब सीडी पे देखेंगे, ध्यान, सीडीपी देखिए यहाँ 90 है, सीडीपी, तो सी डी पी ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज में भी एएपी वाला 90 डिग्री है और ये वाला सीडीए भी 90 डिग्री है, तो दो कोण बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, आप लोगों को पता है एक लाइन है और एक लाइन है। यहाँ वाला मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है बाबू, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। और हम लोग को पता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए एईपी और सीडीपी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सिर्फ लिख लीजिए, है ना, एपीई बराबर सीपीडी। तो क्यों बराबर है, शीर्षा भी मुख कोण। अब देखिए, है ना, हमें दो त्रिभुज को सर्वंसम दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए यदि दो कोण मिल जा रहा है तो हम दिखा सकते हैं ना। तो इसीलिए त्रिभुज एईपी सिमिलर टू त्रिभुज सीडीपी। ये आपका एक हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका एक वाला।
एक नंबर प्रूव हो गया। चलिए सेकेंड पे काम करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। एक नंबर बन गया, ठीक। अब दो नंबर सॉल्व करेंगे यहाँ। तो देखिए सबसे पहले, है ना, मतलब जिस त्रिभुज को हमें क्या बोलते हैं, जिस त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है उसी त्रिभुज को हम लोग यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे, है ना। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई। तो चलिए बाबू, हमने दो त्रिभुज ले लिया, ए बी डी और सी बी। अब यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। ए बी डी, देखिए यहाँ यहाँ यदि 90 है तो ये वाला भी क्या होगा, 90 होगा। तो लिख लेंगे बाबू, सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमें जब भी आपको 90 डिग्री मिल जाए ना तो उसको लिख लीजिए, है ना। मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक। तो ए बी डी, है ना, ए बी डी तो क्या हो जाएगा, ए डी बी। ए डी बी हो गया आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ध्यान दिए, फिर पढ़ेंगे सी बी ई। सी बी ई, हाँ ध्यान दिए, यहाँ भी 90 है ना। सी बी ई तो लिख देंगे सी ई बी। सी ई बी, ये दोनों क्या है, शीर्ष लंब है, तो दोनों बराबर भी होंगे। हमें और एक कोण चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, है ना। ए बी डी सी बी, देखिए दो बार बी भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी बी है, इस त्रिभुज में भी बी है, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। देखिए ए बी डी मतलब ये वाला कौन, है ना। और क्या आपका सी बी, कहाँ है, सी सी बी ई, है ना। तो देखिए दोनों त्रिभुज जब, है ना, दोनों त्रिभुज जब पढ़ रहे हैं तो दो बार बी भी आ रहा है ना, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी डी बराबर कौन क्या होगा, सी बी ई, है ना। ये क्या है, कॉमन एंगल है, ये दो त्रिभुज में क्या है, कॉमन एंगल है, तो हम लोग लिख लेंगे उभयनिष्ठ। तो फिर लिख देंगे हम, चलिए बाबू यहाँ पर कसौटी लिखना भूल गया है ना, कसौटी क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता से, है ना। तो कसौटी लिखना ये जरूरी था, है ना। तो चलिए एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, तो समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सिमिलर टू त्रिभुज सी बी ई। तो क्यों, सेम एंगल एंगल समरूपता से, है ना, समरूपता नियम से भी लिख सकते हैं। तो चलिए मेरा दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया और तीन और चार बाकी है। तो चलिए यहाँ से फिर शुरू करते हैं ना, वो थोड़ा यहाँ अंडरलाइन कर देते बाबू ना, ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। अब ध्यान, 3 नंबर सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी और समरूप त्रिभुज ए डी बी। तो चलिए उसी पे काम करेंगे, सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, है ना। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी। चलिए बाबू कॉमन बताए, तो कॉमन एंगल क्या है आप एक सेकंड में बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है ना। देखो फर्स्ट में यहाँ भी है, फर्स्ट में यहाँ भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। सिर्फ उसको बीच में कर देंगे तो एक कॉमन एंगल मिल गया। और एक कौन ढूंढिए। तो चलिए यहाँ पर ए ई पी, है ना, ए ए ई पी, देखिए यहाँ 90 डिग्री है, तो बाबू पहले लिख लेंगे, है ना, क्योंकि ए ई पी। अब उसको पढ़िए ए डी बी, ए डी बी, देखिए यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ए डी बी आपका हो जाएगा, ए डी बी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों है ना, मतलब शीर्ष लंब है, तो ए ई पी और ए डी बी क्या होंगे, बराबर हो, मतलब हो गए, है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए पढ़ रहा हूँ। ए ई पी देखिए फर्स्ट लेटर में ए है ना, ए डी बी यहाँ भी फर्स्ट लेटर में ए है ना। तो जब दो त्रिभुज को पढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ए जो है ना, दो बार जो ए आ रहा है, इसका मतलब ये कि कॉमन एंगल है, ओके। तो चलिए अब वहां थोड़ा लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए ए ई पी है ना, ए ई पी, तो इसको सिर्फ बीच में कर दीजिए, पी ए ई, है ना, बीच में कर दीजिए पी ए ई।
उधर देखने की भी जरूरत नहीं है बाबू, है ना, उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए ए ई पी है ना, यहाँ भी फर्स्ट लेटर में आ रहा है, यहाँ भी फर्स्ट लेटर में आ रहा है, मतलब ये दोनों त्रिभुज में जो ए आ रहा है ना बाबू, ये कॉमन एंगल है ना, तो उधर मत देखिए, इसी को घुमा के लिख दीजिए। तो क्या होगा देखिए, ऐसे ए ई पी तो आपने लिख दिया है ना, पी ए ई, अब है ना ये को बीच में घुसा दीजिए तो बी बी ए डी, या फिर बोलेंगे डी, है ना, डी ए बी, वो भी क्या, वो भी सही है, बीच में होना चाहिए, सिर्फ ए कहाँ होना चाहिए, है ना। कौन लिखने का क्या है बाबू तरीका है, ठीक। तो क्यों, उभयनिष्ठ, इसीलिए त्रिभुज जो है ए ई पी सिमिलर टू त्रिभुज ए डी बी, तो क्यों है, एंगल एंगल समरूपता, समरूपता से, है ना। तो ये भी हो गया बाबू, यहां भी प्रूफ लिख दीजिए, जब प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ, ये भी क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया। ओके, देखिए लास्ट बचा हुआ है ना, लास्ट कौन है लास्ट में, तो 4 नंबर। तो चलिए बाबू यहाँ छोटा करके सॉल्व कर देता है ना, 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, त्रिभुज ए मतलब पीडीसी और बीईसी। तो चलिए इन्हें हमें क्या करना है, समरूप दिखाना है, तो सबसे पहले उसी को ले लेंगे। और नॉर्मल सी बात है ना, जिसे आप है ना समरूप दिखाना चाहते हैं, तो उसी पे तो काम करना पड़ेगा ना बाबू, है ना, तभी तो मतलब हम दिखा सकते हैं, क्या है ना, कसौटी हमें जब मिल जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये दोनों क्या है, समरूप है। तो चलिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज, ये छोटा छोटा लिख रहा हूं बाबू, है ना, पीडीसी क्या है, पीडीसी तथा त्रिभुज आपका क्या है, बीईसी, तो आपका हो गया बीईसी। बोलिए बाबू, बोलिए कॉमन क्या मिल रहा है, बोलिए फटाफट, है ना। देखिए यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, सर एक तो मिल गया, सीसी क्या होगा, सीसी जो है वो क्या है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि पीडीसी पढ़ रहा हूँ फिर भी सी आ रहा है, बीईसी पढ़ रहा हूँ फिर भी सी आ रहा है, सी एंगल क्या होगा, कॉमन होगा, फिर बीच में लिख देंगे। बोले कैसे सर, तो लिख दे, बीच में घुसा देंगे, पीसीडी बोलिए, अभी डीसीपी बोलिए, वो भी सही है ना। इसको क्या बोलेंगे, बीसीई बोलिए, फिर ईसीबी बोले, है ना, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो चलिए, तो त्रिभुज ध्यान दिए, सबसे पहले पीडीसी तलाश मारिए, पीडीसी देखिए, पहले तो सी उसको लिख देंगे बाबू, ध्यान दिए, है ना, देखिए लिख देंगे उसको पीडीसी, तो कर देंगे डीसीपी, है ना, और यहाँ हो जाएगा आपका बीईसी, तो आपका हो जाएगा बीईसी, तो हो जाएगा ईसीबी, है ना। ये क्या है बाबू, तो उभयनिष्ठ, आप लोग लिख लीजिए ना, ये भी क्या है, तो आप उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा, ये क्या है आपका, उभयनिष्ठ, है ना। सेकंड पढ़िए, देखिए आप पीडीसी कहाँ है, पीडीसी, हाँ देखिए फिर 90 डिग्री मिल रहा है ना, जब भी 90 मिले ना उसको लिख लीजिए, है ना, इससे क्या होगा, आसानी होगा, ठीक। तो पीडीसी, तो लिख लीजिए पीडीसी, पीडीसी की यहाँ भी मतलब क्या है, 90 डिग्री है। फिर किस त्रिभुज पे काम करना है आपको, बीईसी, तो कहाँ है बाबू बीईसी, तो बीईसी, हाँ देखिए यहाँ भी 90 डिग्री है, तो आपका हो जाएगा बीईसी। तो क्यों होगा, तो दोनों क्या है, 90 डिग्री है, इसीलिए त्रिभुज, है ना, त्रिभुज पीडीसी सिमिलर टू त्रिभुज बीईसी। तो क्यों प्यारे बच्चों, एंगल एंगल समरूपता नियम से, कहीं कहीं लिख रहा हूं बाबा, है ना, एंगल एंगल समरूपता लिख के छोड़ दे रहा हूं, कहीं कहीं एंगल एंगल समरूपता से लिख रहा हूं, तो कहीं कहीं एंगल एंगल समरूपता नियम से लिख रहा हूं, या फिर कहीं 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 पर आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, है ना, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूफ। प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई सिमिलर टू त्रिभुज सीबी। कुछ भी नहीं समझ में आया, तो चलिए बाबू धैर्य रखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, ध्यान दीजिए,
सबसे पहले दिया क्या है, तो आप लोग यहां से लेके यहां तक लिख लीजिएगा, प्रतिच्छेद करती है ना। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, देखिएगा मतलब खास करके, है ना, जो थियरम थियरम वगैरह होता है ना, कि शुरू शुरू में आपको जो सेंटेंस के कुछ शब्द दिए होते हैं वो, है ना, वो दिया हुआ होता है और लास्ट वाला आपको प्रूव करना होता है ना। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि शुरू शुरू में जो आपको, है ना, देखिए शुरू शुरू में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो दिया हुआ होता है, और देखिए अंत में आपको प्रूव करना होता है ना बाबू। ध्यान दीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर दिया है की जगह पर जितने से यहां से लेके यहां तक लिख लीजिएगा। सीधी क्या करना है, तो सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है ए बी ई सिमिलर टू त्रिभुज सी एफ बी, है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए बाबू सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा हुआ है सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और समझने के बाद, है ना, उसकी हेल्प से आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा बाबू, तभी आप, है ना, तभी तो आपको दो त्रिभुज मिलेगा ना। देखिए इसका चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब क्या है, त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज, तो मतलब दो त्रिभुज होना चाहिए, और दोनों त्रिभुज पे काम करेंगे बाबू, और हमें कसौटी भी मिलना चाहिए, कसौटी मिलेगा तभी हम लिख सकते हैं कि क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, तो समरूप है। तो चलिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने ड्रॉ कर दिया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। आप लोग जो खाते हैं ना निमकी, निमकी जैसा लग रहा है ना बाबू, निमकी जैसा लग रहा है समांतर चतुर्भुज, ठीक। तो ए बी सी और डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। देखिए थोड़ा समांतर चतुर्भुज के जो गुण है ना आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ छोटा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के ना जो सम्मुख जो भुजाएं होते हैं ना, वो समांतर होती है, मतलब एडी के समांतर बीसी, मतलब ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं एडी समांतर बीसी, और आपका ए बी के सामने क्या है, ए बी के सामने क्या है, तो डीसी है, तो ए बी के सामने क्या है, तो डीसी है। तो आमने सामने भुजा जो होते हैं ना समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं बाबू, समांतर होते हैं ना, समांतर होते हैं, ठीक। और एक चीज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका कोण बी हो जाएगा, है ना। ये समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, ये मुख्य गुण होता है बाबू, है ना, कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और आमने सामने जो है ना भुजा होती है वो क्या होता है, आपस में समांतर होते हैं, ठीक। और आप लोग ये भी पता, ध्यान दीजिए, यदि एडी समांतर बीसी है तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्या ये अंतःकोण ने, नहीं नहीं गलत बोल दिया बाबू, है ना, एडी और एडी जो है वो बीसी के समांतर है, तो क्या आपका बीडी मतलब तिर्यक रेखा नहीं हो जाएगा। और आप लोगों को पता है, क्या पता है बाबू, ये हो गया आपका दो लाइन है ना, यहाँ से यदि ये ए वाला मतलब एल, मैं इसको मान लिया एम, ये दोनों समांतर है तो इसका नाम क्या होगा, तिर्यक रेखा होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, तो बराबर होंगे। बोले सर क्या समझा रहे, सर मैथ बनाइए ना। देखिए बाबा ना, ये वाला चीज देखिए, जब समांतर चतुर्भुज का नाम लिया ना, तो समांतर चतुर्भुज के बाद मतलब जो गुण होते हैं वो सब मालूम होना चाहिए, नहीं तो मैथ क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो चलिए, तो चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को बढ़ा दिया बाबू, तो चलिए मैं भी बढ़ा दिया। ओके, एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, बोल रहे हैं यहाँ जो बन रहा है क्या है, ये ई बिंदु है। देखो और एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी ये क्या हो गया आपका, समांतर चतुर्भुज हो गया, की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को बढ़ाया गया है, पर स्थित ई एक बिंदु है, तो ई एक क्या है, बिंदु है, तथा बी, देखा बोल बोल रहा बी कहाँ यार, बी देखिए बी ई इसको मिला दीजिए,
तो बीई हो गया। तथा बीई भुजा सीडी को, बीई जो है ना, देखिए यहां पर ध्यान दिए, बीई जो है भुजा सीडी को एफ पर काटती है, एफ पर ध्यान दिए है ना, देखिए डायग्राम बन गया बाबू, प्रतिच्छेद करती है। यहां से यहां तक जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसकी मदद से को डायग्राम बन गया। अब हम आराम से इन दोनों त्रिभुज पे काम करेंगे और हमें मतलब है ना कसौटी ढूंढेंगे और दोनों को समरूप दिखा देंगे, काम खत्म। तो चलिए बाबू प्रमाण करते हैं, ठीक। तो प्रमाण किसे करना है, मतलब ए बी ई और सी एफ बी को, तो उसी पे काम करेंगे और उसी को लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहां देखेंगे ए बी, देखिए ए बी, ध्यान दीजिए आप लोग, एक बात बताइए, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, देखिए क्वेश्चन में है क्या बाबू, दिया हुआ है, तो ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। एक बात बताइए, तो क्या आपका एडी के समांतर क्या बीसी नहीं होंगे? मैंने जस्ट है ना कुछ सेकंड पहले आपको ये समझाया है ना कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने भुजा होती है वो क्या होते हैं, तो समांतर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक बात बताएं आप लोग, तो यहाँ देखिए है ना अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, तो एडी हो गया, और देखिए एडी को ही बढ़ाया गया है ई तक, है ना, एडी को ही ई तक बढ़ाया गया है। तो रूल्स नहीं टूट जाएगा बाबू, रूल्स आपका वही रहेगा, समांतर रहेगा ना, टेढ़ा थोड़ी होगा यहाँ पर, यही हो गया है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, और ये वाला क्या है बीसी, इसको ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि ये जो है वो बीसी के क्या है, समांतर है, और दोनों को काट रहा है बाबू बी, है ना, बी काट रहा है, उसका नाम है ना, उसका नाम पड़ जाएगा तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। ओके, तो चलिए हम लोग लिख देंगे, सिर्फ उसी चीज को लिख देंगे यहाँ पर, त्रिभुज, बोलिए फटाफट। सबसे पहले ध्यान दीजिए ए बी ई बड़ा वाला त्रिभुज, सी एफ बी छोटा वाला त्रिभुज, तो क्या ये वाला कोण, लिखिए सबसे पहले लिखिए बाबू, है ना, तो लिखेंगे ए ई बी, है ना, ए ई बी, ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे बाबू, है ना, देखिए वही चीज लिखा हुआ, तो लिख दीजिए, सिर्फ इसको बीच में कर दीजिए, तो क्या होगा, ए ई बी हो गया, तो क्या होगा आपका सी बी एफ, सी बी एफ, तो क्यों होंगे बताइए आप लोग, ये कौन सा कोण है बाबू, ए ई बी, और आपका ना अलग बात है ना, ये टोटल वहां पकड़ा बीच में घुसा हुआ है, तो क्या होगा आपका, क्या नहीं होगा, सी बी ई, है ना, देखिए बीच में एफ है, उसको छोड़िए बाबू, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, तो आपका क्या बोलते हैं ना, ए ई बी और सी बी एफ, क्या आपका एक अंतर कोण नहीं है? आपका हो गया वाला एक अंतर कोण। आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, यहाँ पर आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि एडी जो है वो बीसी के समांतर है, और बीई जो है वो तिर्यक रेखा है, क्योंकि है ना ये ई और बीसी को मतलब दोनों समांतर रेखा को क्या कर रहा है, तो काट रहा है, ठीक। तो चलिए कोण मिल गया। एक बात बताइए आप लोग, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होंगे? मैंने कुछ मिनट पहले ये वाला आप लोगों को समझाया बाबू, तो क्या कोण ए बराबर कोण सी नहीं होंगे? तो हो जाएंगे, क्यों होंगे बाबू, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते, बराबर होते। कहाँ पढ़े हैं सर? तो 9 क्लास में पढ़े हैं, ठीक। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बाबू, तो बराबर होते। देखिए हम दो एंगल मिले है ना, इसीलिए त्रिभुज ए बी ई सिमिलर टू त्रिभुज सी एफ बी, तो क्यों, एंगल समरूपता कसौटी से, या फिर बोलिए नियम से, तो हो गया आपका हैंड्स प्रूव्ड।
प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कर दीजिएगा लाइक थोड़ा, है ना। इससे हमको एनर्जी मिलता है बाबा, है ना। और हम ज्यादा आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कहीं पर यदि मेरे द्वारा थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।